हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज हम हिंदी की संस्कृत का दूसरा लेसन द्वितीय पाठः की व्याख्या पढ़ाएंगे और उनके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग किताब खोलकर तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। सभी लोग अपनी किताब खोल लें। वाचन करना बताएंगे, फिर इसके बाद आप लोग पढ़ें। बच्चों, दूसरे पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासः। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ कृपा करके आप सभी अपनी किताब ज़रूर, पुस्तक ज़रूर खोलिए। पुस्तक में, हिंदी की पुस्तक में संस्कृत पाठ का, संस्कृत में दूसरे पाठ का वाचन करें। आप लोगों के संस्कृत में से 4 नंबर का एक श्लोक आता है लिखने के लिए, वो भी आपको इस पाठ से जो आपको सरल लगे वो भी तैयार करना है। इसके साथ में आप लोगों की इस पाठ से व्याख्या भी करने को बहुत आती है। पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासः, अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति क्या है? अन्य उक्ति। अब यहाँ पर अन्योक्ति आ और उ मिलकर गुण हो जाता है, गुण संधि हो जाती है। बच्चों, हम आपको तभी ज़्यादा संधियों पर, समासों पर, रूपों पर व्याकरणात्मक टिप्पणी ज़्यादा नहीं बता रहे, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग उतना ही समझ लें। और अगर हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बताएंगे तो आपको कहीं कठिनाई समझ में ना आए। यदि आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी भी सीखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे हम प्रत्येक पद का, प्रत्येक श्लोक का कौन सा छंद है, कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति हुई है और कौन सी संधि हुई है, कहाँ पर क्या है, हम आपको विस्तार से बता सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि अगर अनुवाद ही पढ़ना है, क्योंकि साइंस वर्ग के कुछ बच्चे जुड़े हैं और साइंस वर्ग के बच्चों को सिर्फ सोचते हैं उतना ही पढ़ें जितना हम काम चल जाए, जितना कम हो सके। तो उस हिसाब से हम क्लास ले रहे हैं। यदि आपको ज़्यादा गहराई से, जैसे संस्कृत वाले बच्चे हैं, संस्कृत वाले बच्चों को ये लगता हो कि नहीं मैम कि सिर्फ ऐसे ही पढ़ा दे रही हैं, कुछ अंदर से नहीं बता रही, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है। अब आप इसका वाचन करिए। अन्य उक्ति अर्थात जो इसमें अर्थ है, उसमें हर एक शब्द का कहीं ना कहीं 2 अर्थ ज़रूर होता है। यदि एक भी शब्द का हेरफेर इधर से उधर हो गया तो वो शब्द दूसरा अर्थ प्रकट करने लगता है। तो इसी में है कि कोई भी शब्द में 2 अर्थ कैसे निकालें और उसका दूसरा अर्थ क्या है, लौकिक अर्थ क्या है। तो वही उसी की वजह से इस पाठ का नाम अन्योक्ति विलासः रखा गया। बच्चों, वाचन करिए। नितरां नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यन्त सरस हृदयो यतः परेषां गुणगृहीतासि। वाचन आप लोग अगर साथ में नहीं कर पा रहे तो सुनने के बाद वहीं पर वीडियो को स्टॉप करके फिर अपना वाचन ज़रूर करना, जिससे आपको श्लोक भी तैयार होगा। वाचन में शुद्धियाँ लाना और श्लोक का उच्चारण ज़रूर करना। पुनः देखिए वाचन करना। नितरां नीचो अस्मीति त्वं
खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीता असि। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि इसमें दो अर्थ होते हैं। अब इसमें लिखा है नितराम नीचो अस्मित। नितराम मीन्स होता है बहुत ही, नीचो अस्मित नीच है ऐसा, माँ कृथा, माँ मीन्स होता है मत, कृथा मीन्स मत करो, यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहीता ग्रहण करने वाला। अर्थात श्लोक का अर्थ जो है वो कुएं के लिए कहा गया है। यहाँ पर संबोधन आया है त्वम खेदम कूप। कूप मीन्स कुआं, कूप का अर्थ होता है कुआं। तो तुम खेद मत करो, कदापि कभी भी, तुम कभी भी खेद ये अर्थात दुख या कष्ट मत करो, तुम खेद मत करो। किस चीज़ का खेद नहीं करना है? अर्थात कि मैं बहुत नीचा हूँ। नितराम नीचो अस्मीति, मैं नितराम बहुत ही नीच हूँ। मतलब गहराई होती है ना कुएं पे, तो कुएं से मतलब कवि ने कहना चाहा कि तुम इतना दुख मत करो कि तुम बहुत ही नीचे हो। ऐसा सोचकर अपने मन में कभी भी दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदयो अर्थात अत्यंत सरस हृदय वाला, सरस जो सरल हृदय वाला होता है, जो बहुत ही भावयुक्त होता है, तो अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों, परेशान मीन्स दूसरों के, तो दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात कुएं के लिए कहा गया कि हे कुएं, तुम खेद मत करो, कभी भी मत करो कि तुम इतने नीचे हो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, और परेशान गुण ग्रहीता असि, दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। अब इसी में दूसरी पक्ष की बात जो कही गई, आपसे हमने बताया कि एक लौकिक अर्थ है, अब इसमें है जो सज्जन के पक्ष में बात कही, अर्थात सज्जन की तुलना की गई किससे? कुएं से। तो सज्जन के लिए कवि ने कहा कि मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी भी दुखी मत होना। देखिए यहाँ पर क्या आया, कुएं से कहा गया सज्जन को कि हे सज्जन व्यक्ति, तुम इसमें है ना, तो तुम कभी खेद मत करो कि मैं अत्यंत, तुम खेद मत करो कि क्या सोचकर कि तुम बहुत ही नीच हो, अत्यंत, अत्यंत अर्थात बहुत ही नीचे हो, ऐसा सोचकर कभी दुखी मत होना। तुम बहुत ही सरल हृदय वाले और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यह सज्जन के पक्ष में या सत्य के पक्ष में बात कवि ने कही, वहाँ पर कुएं से और यहाँ पर सत्य से या सज्जन व्यक्ति से तुलना कर दी। बच्चों अब इसका अगला श्लोक है, उसका वाचन देखिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत् विश्वस्मिन्धुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः, कुलव्रतं पालयिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत् विश्वस्मिन्धुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः, कुलव्रतं पालयिष्यति कः। अब यहाँ पर नीर क्षीर अर्थात जल और दूध के द्वारा कवि ने कितनी सुंदर बात कही।
हंस आलस्यम, हंस अर्थात हंस के पक्ष में। अब यहाँ पर हंस को कवि ने संबोधन कर दिया, तो हंस के पक्ष में कहते हैं तनुसे मीन्स करते हो, आया है ना। हंस आलस्यम त्वमेव तनुसे, नीर क्षीर जल और दूध विवेक बुद्धि। हंस, हंस के लिए आलस्य तुम ही, तनुसे अर्थात करते हो, चेत यदि। हर एक शब्द की यदि आपको शब्द का अर्थ मालूम है तो आप उसको फिर अपने आप से सेट कर लोगे, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार। और यदि आपको अर्थ नहीं मालूम तो फिर आप कहीं मतलब गड़बड़ा ना दें, अर्थ निकालने में आपको कठिनाई ना हो, इसलिए पहले हम उस शब्द का अर्थ बता देते हैं। फिर विश्व अस्मिन धुनान्यः, विश्व अर्थात संसार, अस्मिन यह संसार, धुनान्यः भरा हुआ, धनाढ्य, कुलव्रतम कुल का व्रत करने वाले, पालन करने वाले। तो कहा कौन होगा। अब इसका अर्थ देखिए हंस के पक्ष में, कि हंस के पक्ष में कवि कहना चाहता है कि हे हंस, यदि तुम ही, त्वमेव यदि, त्वमेव चेत, हंस आलस्यम त्वमेव चेत। हे हंस, यदि तुम ही आलस्य करोगे, किस कारण से, नीर क्षीर विवेके, जल और दूध के अलग करने पर। अर्थात हे हंस, जल और दूध को अलग करने पर यदि तुम आलस्य करोगे, तुम ही आलस करोगे, तो अब विश्व अस्मिन धुनान्यः, संसार में दूसरा ऐसा व्यक्ति कौन होगा, कुलव्रतम पालिष्यति, कहा जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। हे हंस, जब तुम ही नीर और क्षीर के विवेक में अर्थात जल और दूध के को अलग करने के उसमें तुम आलस करोगे, तो फिर इस विश्व को का पालन करने पर विश्व, इस संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अब यहाँ पर नीर क्षीर के हिसाब से आता है न्याय के पक्ष में। न्याय के पक्ष में जो पुरुष न्यायिक होता है, जो न्याय दिलाने वाला होता है, या जो राजा होता है, जो जिसकी बात माननी होती है, उसके लिए कवि ने कहना चाहा कि हे पुरुष, हे पुरुष, यदि तुम सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे। हंस को पुरुष से तुलना कर दी कि हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य, नीर और क्षीर, सत्य और असत्य, जल को यदि दूध में मिला दिया गया तो वहाँ पर जल कितना है यह कह पाना तो विवेक लोगों का ही काम होता है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो और यदि वो शांत हैं तो उनको उठाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए कवि ने कहना चाहा कि हे पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य के विषय में आलस्य करोगे, सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में दूसरा अपनी मर्यादा का पालन कौन करेगा। तो अब संसार में दूसरा अपनी मर्यादा का पालन कौन करेगा। ये कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं उस पुरुष के लिए, श्रेष्ठ पुरुष के लिए, जो सभी के सत्य असत्य पर टिप्पणी देता है, जो सभी को जागृत करता है, सच्ची राह पर लाता है, सच्चे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि वो आलसी बन रहा हो तो उसको और आलसी बना दें ऐसा कभी ना सोचें, बल्कि उसको अपने कर्म के लिए प्रेरित करते रहें। यहाँ पर कवि ने उसके लिए वर्णन किया है। अब इसका अगला श्लोक, कोकिल्यापय दिवसान तावद विरसान करील विट्रपेषु यावत् मिल दलिमालः को अपि रसालः सम्मुलसति। कोकिल, कोकिल्यापय दिवसान तावद विरसान करील विट्रपेषु यावत् मिल दलिमालः को अपि रसालः सम्मुलसति। अब यहाँ पर कवि ने कोकिल अर्थात कोयल को बता रहे हैं, कोयल से कहना चाह रहे हैं, कोयल के ऊपर डालकर वो संबोधित कर रहे हैं मनुष्य को। तो कोयल के पक्ष में अब जैसे है कोकिल, कोयल
यापै बिताओ, दिवसान दिनों को विरसान करील, विरसान अर्थात नीरस, बिट पेश वृक्षों पर, यावत तब तक। फिर है यावत, इसमें देखो अपन यही कह रहे हैं तभी कि हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे। यावत मिल दलिमाला, यहाँ पर संधि हो गई, पंचम अक्षर हो गया, तो यावन मिल हो गया। यावन तो ना का ता होता है जब संधि विच्छेद करेंगे, तो यावत मिल दलिमाला, यावत जब तक, मिल दलिमाला एकत्र हुए भंवरों के समूह, भंवरे के जो समूह हो, और उसमें जब समूह का मतलब है जो एकत्र हों, कई समूह हों भंवरे। रसाला आम को, अभी कोई भी रसाला आम सम्मूलसति सामने आता है या शोभित होता है। तो कोयल को कहते हुए कवि कह रहा है कि हे कोकिल या हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपना, यावपै दिवसान तावद विरसान करील बिट पेशु, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को व्यतीत कर लो। विरसान नीरस, दुख, जो आप लोग बोलते हैं टेंशन के, चिंता युक्त दिनों को। तो कोयल से कहना चाह रहा है कवि कि तुम तब तक अपने दुख भरे दिनों को, करील अर्थात कांटों से युक्त वृक्ष, करील के वृक्षों पर अपने जीवन को, अपने कुछ दिनों को व्यतीत कर लो। और ये जीवन कब तक व्यतीत करना है? यावत जब तक मिल दलिमाला एकत्र हुए भंवरों के समूह, जब तक एकत्र हुए भंवरों के समूह से रसाला सम्मूलसति, आम का वृक्ष सामने नहीं आता। तो हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बौरों वाला कोई रसाल या आम का वृक्ष सामने नहीं आता। अब यहाँ पर मनुष्य के पक्ष में कहा गया कि हे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में, हे मनुष्य, हे कोयल रूपी मनुष्य, तब तक तुम इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। मान लो किसी भी इस छात्र को यह टेंशन हो, यह चिंता हो कि हम हिंदी की संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। अब हिंदी की संस्कृत में हमें तो कुछ आता नहीं, हिंदी में संस्कृत दिया है, तो वहाँ पर अध्यापक या टीचर या आचार्य समझा रहे हैं कि तुम तब तक उस शब्द को जब तक नहीं जानती हो, जब तक संस्कृत को आप नहीं पढ़ रही हो, तब तक इस चिंता से युक्त हो। लेकिन जब आपके समस्या का हल हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो फिर आपके जैसे आम में रस होता है, आम रस से युक्त होता है, तो फिर आपका जो ज्ञान है वो रस से युक्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ मनुष्य की तुलना की गई है, लेकिन हमने आपको समझाने के तौर में विद्यार्थी और या गुरु या और शिष्य का वर्णन कर दिया कि यहाँ पर कहा गया है कि हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक कोई रसाल का वृक्ष सामने नहीं आता, आम का वृक्ष सामने नहीं आता। और यहीं पर कहा गया कि हे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त, यावत मिल दलिमाला, तो एकत्र समूह, तो एकत्र हुए भंवरों का समूह ना कहकर यहाँ भंवरे कौन है? जो गुणवान व्यक्ति है। तो गुणवान व्यक्तियों के से युक्त कोई सरस हृदय वाला या सरल हृदय वाला मनुष्य आपके सामने नहीं आता जो आपकी समस्या का समाधान कर दे। तो वही बात यहाँ पर कही गई। बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक कहे गए हैं, कवि ने कहा है। अब इसका अगला श्लोक देखिए। रे रे चातक साविधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति
गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिः